Good morning to my viewer. Today we are going to start our next topic, that is measurement of very small lengths. So इससे पहले हमने किया है लेंथ का मेजरमेंट विच आर वेरी वेरी लार्ज, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज लेंथ है। जैसे कि हमारा डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ, बहुत ज़्यादा लार्ज लेंथ है। अब उस तरह के लेंथ्स को मेजर करने के लिए हमने क्या किया था, डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि रेडार मेथड था, ऑप्टिकल सिग्नल्स हम सेंड करते थे, है ना, या फिर आपका सोनार मेथड था, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो है हमने किया पैरालेक्स मेथड था। तो ऐसे तरीके के मेथड्स को हम यूज़ करके हम क्या कर रहे थे, अपनी वेरी लार्ज लेंथ्स को मेज़र कर रहे थे। अब जो हमारे नॉर्मल, जो हमारे डेली रूटीन में जो हम लेंथ्स मेज़र करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर 2 डॉट्स लगा दूँ और आपको कहूँ लेंथ मेज़र कर दो कितनी है, सो आप क्या करोगे, आप मीटर स्केल लाओगे और उसको क्या करोगे, आप मेरे को बता दो कि मैम ये 10 सेंटीमीटर लेंथ है। या फिर अगर हम एग्जाम्पल लें बच्चे थोड़ी ज़्यादा लेंथ की, जैसे कि हमारा, आप शॉप पे जाते हो कपड़े की शॉप पे, तो वहाँ पर हम शॉपकीपर से बोलते हैं कि मेरे को 15 मीटर कपड़ा चाहिए। तो क्या करते हैं, उनके पास एक मीटर रॉड रहता है जो 1 मीटर लेंथ का रहता है, वो क्या करते हैं, आपको उससे 15 मीटर कपड़ा आपका मेज़र करके दे देते हैं। सो ये तो बेसिक आपके कुछ लेंथ्स हैं जो आपके डेली रूटीन में हम करते हैं। सो अगर इससे बहुत ज़्यादा स्मॉल लेंथ हो, जैसे कि आपका क्या है, एक मॉलिक्यूल का लेंथ है ना, जो साइज है मॉलिक्यूल का या जो डायामीटर है मॉलिक्यूल का, अगर हमें उसे मेज़र करना है, यानी कि जैसे कि आपके पास है बच्चा, हमारा अगर हम लें तो एक मॉलिक्यूल जो रहता है, मॉलिक्यूल का जो साइज रहता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो रहता है आपका, वो अप्रॉक्सीमेट रहता है आपका बच्चा 10⁻⁻8 मीटर से लेकर 10⁻10 मीटर तक की रेंज में रहता है, ये रहता है उसका रेंज। सो अब हमें इसके लिए क्या चाहिए बच्चे, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसको हम यूज़ करके इस लेंथ को मेज़र कर सकें। अब हमने अपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पहले पढ़े हैं, है ना, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, फर्स्ट आपने पढ़ा है वर्नियर कैलिपर, है ना। वर्नियर कैलिपर से आप कर सकते हो क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट है, नहीं क्योंकि उसकी रेंज जो थी हमने पढ़ी है, दैट वाज आपका लिमिटेड थी, वो 10⁻⁴ मीटर तक, है ना। बट वो आपका क्या है, रेंज में नहीं, 10⁻⁴ मीटर्स, बट ये क्या है आपका बहुत कम रेंज है उससे, 10⁻⁸ मीटर, ये और भी ज़्यादा स्मॉल है जो मॉलिक्यूल का साइज है। सो वी कांट यूज़, आपका वर्नियर कैलिपर को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते थे, दैट इज़, जो हमने अभी फिजिक्स में पढ़ा, दैट इज़ स्क्रू गेज। वो भी तो लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। आप बोलोगे मैम वो यूज़ कर लो, है ना, बट उसका लीस्ट काउंट या जो उसका लिमिट था रेंज को मेज़र करने का, दैट वाज 10⁻⁵ मीटर तक की रेंज वो मिनिमम मेज़र कर सकता है। सो वो भी आपका रेंज में नहीं है, जो साइज़ है मॉलिक्यूल का वो उससे भी ज़्यादा स्मॉल है ना। अब जो थर्ड हमारा इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज़ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स, राइट। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल हम सबको पता है रिप्रेजेंट करता है वर्ड लाइट को, है ना, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, माइक्रोस्कोप यानी कि क्योंकि हमें स्मॉल चीज़ें देखनी है ना। अब इसकी रेंज भी सुन लो, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की रेंज क्या है बच्चा, 10⁻⁶ मीटर से लेकर 10⁻⁷ मीटर तक की रेंज को ये मेज़र करता है। बट जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है उसके लिए हमें कुछ और चाहिए, क्योंकि ये भी अभी इसी रेंज में नहीं है, तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट जो बेसिक प्रिंसिपल है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है बेसिक प्रिंसिपल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का, कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, राइट, ये कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है बच्चा, और हमने क्या किया, क्योंकि ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल मीन्स होता है लाइट, है ना, तो हमने यहाँ से कोई भी इनकमिंग लाइट सिग्नल भेज दिया, इनकमिंग लाइट है, विजिबल लाइट हमने भेज दिया है आपका, राइट। अब ऑप्टिकल विजिबल लाइट आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करेगा और क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, और रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके से वो दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगा। सो हम उस रिफ्लेक्टेड लाइट को क्या करते हैं बच्चे, मेज़र कर लेते हैं, और आपका उस तरीके से आप उसको ऑब्जर्व करके ईजिली हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो माइक्रोस्कोप है, हमें क्या बता देता है, जो साइज है इंस्ट्रूमेंट आपका ऑब्जेक्ट का, वो हमें पता लग जाता है। अब हमें पता है कि लाइट सिग्नल क्या है, एक वेव सिग्नल है। अब जो वेव सिग्नल है इसका मतलब उसकी क्या होगी, एक
वेवलेंथ होगी, है ना, उसका एक वेवलेंथ होगा। सो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं हम उस वेवलेंथ को, राइट, एंड लैम्डा से रिप्रेजेंट। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चे कि हमारा माइक्रोस्कोप इसको नहीं मेजर कर पाएगा, जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा स्मॉल है और जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो क्या रहती है, एज कंपैरिजन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वो बहुत ज़्यादा लार्ज रहती है ऑप्टिकल सिग्नल्स की, राइट। सो जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल रहेगा और हमारी लाइट उससे स्ट्राइक ही नहीं करेगी। अगर हमारी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक नहीं करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस कैसे आएगी, और अगर वो स्ट्राइक नहीं कर रही, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो हमारे पास वो लाइट पहुंचेगी नहीं, है ना। सो वी कांट मेजर आवर, जो ऑब्जेक्ट हमारे बहुत स्मॉल है, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट है मॉलिक्यूल का साइज है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, राइट। सो बच्चों ये हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपका ऑप्टिकल सिग्नल्स का, कि हम इससे मेजर नहीं कर सकते हैं। अब जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ एटलीस्ट होती क्या है ना। सो ऑप्टिकल सिग्नल्स की वेवलेंथ आपका क्या है, ऑप्टिकल वेवलेंथ कितनी है आपकी, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर आपका 7000 एंगस्ट्रॉम तक की आपकी वेवलेंथ रहती है, विच इज़ वेरी लार्ज। जो लेंथ है, जो वेव की लेंथ है, दो क्रस्ट के बीच में आपकी जो लेंथ रहती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है कि वो ऑब्जेक्ट को आपको स्ट्राइक ही नहीं करेगी, और स्ट्राइक नहीं करेगी तो आपका रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएगी, तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम मेजर नहीं कर सकते हैं अपनी वेरी स्मॉल लेंथ्स को। इज दिस क्लियर, राइट। नाउ हम करते हैं कि इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि हम अपने बहुत ज़्यादा स्मॉल जो लेंथ के आपके डिफरेंट आपकी, जैसे कि मॉलिक्यूल का साइज़ है या न्यूक्लियस के अंदर के आपके जो आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, उनके बीच की डिस्टेंस को मेज़र करना, स्मॉल डिस्टेंस को कैसे मेज़र कर सकते हैं। सो उसके लिए हमारे पास और अलग से माइक्रोस्कोप्स हैं, जैसे कि आपका एक्स-रेज माइक्रोस्कोप है, या फिर इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप है, या फिर आजकल हम टनलिंग माइक्रोस्कोप भी यूज़ करते हैं। उसके बारे में देखते हैं। सो नाउ अगर हम तीनों माइक्रोस्कोप्स के बीच में कंपैरिजन करें बच्चा, तो हमारा क्या है, जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो आपने देख लिया है कि आपका क्या है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। जो आपका λ1 हम ले रहे हैं बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो हमारे थोड़े छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, है ना। सो ये आपका पॉसिबल नहीं है कि हम जो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मेज़र करें आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। सो वी नीड समथिंग एल्स। सो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में तो हम लाइट सिग्नल्स यूज़ कर रहे थे, बट देन हमें कुछ ऐसा मिला जिसकी क्या थी, वेवलेंथ काफ़ी स्मॉल थी, जिससे कवर करके हम जो अपने थोड़े ज़्यादा स्मॉल आपके ऑब्जेक्ट्स थे उनको अब क्या कर पा रहे थे, उनको मेजर कर पा रहे थे। एक्सरेज, है ना, एक्सरेज सबने सुनिए, एक्सरेज की वेवलेंथ क्या रहती है, स्मॉल रहती है एज कंपैरिजन टू लाइट सिग्नल, है ना। सो हमने एक्सरेज यूज़ की और उसको देख के हमने बनाया है एक्सरेज माइक्रोस्कोप। उनकी वेवलेंथ क्या है, एज कंपैरिजन टू लाइट सिग्नल बहुत स्मॉल थी, बट उसमें भी एक ड्रॉबैक था कि जो बहुत स्मॉल वेरी वेरी मिन्यूट आपके टाइनी ऑब्जेक्ट्स थे वो उसकी रेंज से भी बाहर थे। सो उसके लिए हमें एक थर्ड आपका क्या करना पड़ा, एक इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ा, माइक्रोस्कोप बनाना पड़ा, वो जो कि आपका था इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप। उसमें हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन की एक बीम लेते थे, इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं, आपका पार्टिकल है उसके एक बीम आपको लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल रहती है कि वो बहुत ज़्यादा जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको भी कवर कर लेती है और उनको मेज़र करके हमें आपका लेंस बताती है ना। सो ऐसा क्यों, जो इलेक्ट्रॉन बीम आपके माइक्रोस्कोप्स हैं वो क्या है आपके बच्चे, आपके बहुत ज़्यादा, एक तो उसकी हाई रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा हाई है आपका, किसकी, इलेक्ट्रॉन बीम के कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बच्चे, राइट। हाई रेजोल्यूशन रहता है उसका, और आपका क्या है 1 लाख टाइम आपका स्मॉलर वेवलेंथ रहती है एज कंपैरिजन टू आपका जो आपकी लाइट सिग्नल है। वेवलेंथ 1 लाख टाइम आपका, यानी कि 10⁵ टाइम्स स्मॉल एज कंपेयर्ड टू लाइट सिग्नल। इज दिस क्लियर? इसीलिए हम क्या है इसको यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज ऑप्टिकल, जब हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उसको जब हम जूम करते हैं तो वो 2000 टाइम जूम हो सकता है ना। जो ऑप्टिकल है, जूम इन
ऑप्टिकल इज 2000 टाइम्स, है ना। ऑप्टिकल में हम क्या है 2000 टाइम हम उसको जूम कर सकते हैं, वेयर एज इन इलेक्ट्रॉन बीम इट इज 10,000 आपका बिलियन 10 मिलियन टाइम्स 10 मिलियन टाइम्स आप उसको क्या कर सकते हो, जूम कर सकते हो। सो ऑब्वियसली हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम जो माइक्रोस्कोप है बहुत बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा मिन्यूट जो आपके पार्टिकल हैं उनको भी ये बहुत ईजिली मेजर करके हमें रिजल्ट दे देता है, राइट। सो इसलिए क्या है बच्चे, हम यूज़ करते हैं आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप है। आजकल उसका भी एडवांस जो आपका है आपका वो यूज़ करते हैं आप आपका टनलिंग माइक्रोस्कोप, राइट। एंड आपका क्या है बच्चे, एक आपने केमिस्ट्री में आपका किया था ऑलिक एसिड एक्सपेरिमेंट, है ना। सो उसको एक बार रिवाइज कर लेना, वो भी आपका क्या है, उसको भी हम यूज़ करते हैं डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके डायामीटर्स को मेजर करने के लिए। डायामीटर भी क्या है, वो भी तो एक लेंथ है ना। लेंथ बेसिकली होता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लेंथ। सो आपका एक मॉलिक्यूल है, उसकी लेंथ को मेजर, उसके डायामीटर को मेजर करना है तो वो भी एक लेंथ है, उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं आपका ऑलिक एसिड एक्सपेरिमेंट जो आपकी किया था आपका केमिस्ट्री में। उसको एक बार एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, राइट। सो इस तरीके से आपका क्या है, हम आपके जो बहुत स्मॉल वेरी स्मॉल लेंस रहती हैं उनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना है इसको भी, राइट। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। एंड आपको कुछ अगर लगता है चेंजेस हैं या फिर कोई भी आपको टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, कोई भी आपका क्वेरी है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।